अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। और आज हमने इसको इतना चटपटा और इतना मज़ेदार सा बनाना है कि जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आलू बैंगन तो सभी बनाते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको लंच का मज़ा आएगा। इसके साथ मैंने वाइट राइस बनाए हैं। और जब आप एक बाइट आप वाइट राइस की लेते हैं और एक बैंगन की लेते हैं सब्ज़ी की, तो माशाल्लाह इतना टेस्ट आता है कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि हम दोपहर में ये आलू बैंगन की सब्ज़ी और इसके साथ वाइट राइस ही बनाएं। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं मज़ेदार से आलू बैंगन की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। यहाँ पे हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ऑयल ज़्यादा ऑयल से बनती है, कम ऑयल में ये मज़ेदार सी नहीं बनती। और आप देख सकेंगे कि बैंगन मेरे बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। और आपने बैंगन को काट के पहले से पानी में नहीं रखना, आपने उनको अच्छे से वॉश कर लेना है। और मैंने भी सारी सब्जियों को वॉश कर लिया है। आलू हैं और यहाँ पे मैं 1 केजी जो है वो बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। हाफ़ केजी आलू है और 4 से 5 टमाटर हैं। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया। और साथ ही मैं इसके नमक डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून। इससे ये होता है कि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर वो फ्राई अच्छे से हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं देना। और इसके साथ ही मैं 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं, लेकिन मेरा तरीका जो है वो सबसे अलग है और मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। मेरी नानो भी बनाती थी तो वो तो सारी चीज़ें डाल के एक साथ ही रख देती थी। तो यहाँ पे टमाटर लिए थे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं। और इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ मसाला भूनते हुए थोड़ा सा डालेंगे। बाकी सारी सब्ज़ी जो है वो स्टीम में पकेगी और विदाउट पानी के पकेगी। और इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। जब आप इसके आलू जो हैं सब्ज़ी में वो खाएंगे तो उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने उनको पानी में बिल्कुल नहीं पकाना, वो सारी स्टीम में ही पकते हैं। यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून जो है धनिया पाउडर। चम्मच छोटा है तो इसलिए मैंने 2 डाले हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। आपने मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। जितना आप इसको स्पाइसी खाना चाहते हैं या कम मिर्च मसालों वाला खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से डाल लीजिए। ये जितना स्पाइसी बनता है उतना ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। मेरा नज़ला अभी भी ठीक नहीं हुआ और अभी भी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है फ्लू की वजह से, लेकिन काम तो करना है हमने और आप सबके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी है ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो भी इंजॉय करें। तो बैंगन जो है वो आपने काट के नहीं रखने। ये देखें, इस तरह के आपने बैंगन लेने हैं, हरी जो बिल्कुल साफ़ सुथरे चमकदार, और इनके ऊपर जो कैप है वो बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए। और इस कैप को आपने उतारना नहीं है। अगर बैंगन की तासीर गर्म होती है तो ये जो इसका कैप है ग्रीन कलर का, ये इसको ठंडा कर देता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है मसाले में, ताकि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। पानी ड्राई होने तक हम मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि नानो मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ डालकर रख देती थी हल्की आंच पे, और धीमी आंच पे ही आपने इसको पकाना है, फ्लेम हाई नहीं करना। और वो माशाल्लाह से आलू बैंगन इतने टेस्टी बनते थे, सारी चीज़ें एक साथ डाल देती थी। आलू बैंगन, प्याज, लहसुन अदरक और सारी चीज़ें मिर्चें डाल के मसाले डाल के रख देती थी। और वो जब 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद वो देखते थे हम
तो इतने मज़ेदार से वो आलू बैंगन बनते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंगन जो है वो हमारे कितने नरम से बैंगन है। और आपने साथ साथ काटते जाना है और साथ ही डालते जाना है। आपने इनको काट कर पानी में बिल्कुल नहीं रखना और ना ही आपने इनको पहले से काट के रखना है, क्योंकि बैंगन जो हैं वो काले पड़ जाते हैं। इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और वैसे भी ये बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सब्ज़ी समझकर लोग इसको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन अल्लाह की नेमतों को खाना चाहिए। अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने आलू बैंगन में भी कोई ना कोई ख़ास बात होगी जो अल्लाह ताला ने हमें ये सब्ज़ी दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे और इनको हमने मसालेदार बनाना है। और अगर आपने टेस्टी खाने हैं तो शर्त है कि आपके बैंगन जो हैं वो मसाले वाले हों, तभी वो राइस के साथ बहुत टेस्टी लगेंगे। बैंगन को मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है वो सारा बैंगन के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे आलू। बैंगन के साथ आलू भी फ्राई हो जाएंगे और ये आलू और बैंगन को मैंने स्टीम में ही पकाना है, इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड करना। और आप देखेंगे कि जब आप इस तरह की सब्ज़ी बनाएंगे मेरे तरीके से, तो आप माशाल्लाह से आपके घर वाले प्लेटें चाट चाट कर खा जाएंगे और उंगलियां भी चाटेंगे और आपके हाथ भी चूमेंगे कि मम्मा आपने इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाई। वरना जैसे ही मैं बैंगन बनाती हूँ तो घर में खुशबू आने लगती है, तो बच्चे कहते हैं मम्मा क्या बना रही है, मैं कहती हूँ आलू बैंगन। तो वो कहते हैं आप खुद ही खाना, हम नहीं खाएँगे। लेकिन अब बच्चे माशाल्लाह से खुश होकर खाते हैं। आलू और बैंगन को फ्राई करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे कवर करूँगी, 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ आलू भी और बैंगन भी। और जैसे जैसे आलू और बैंगन सॉफ़्ट होते जाएंगे, ये कम होते जाएंगे, क्योंकि जब मैंने कढ़ाई में डाले थे तो बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद जो है वो आलू बैंगन की शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। और माशाल्लाह से देखें कितने मसालेदार और मज़ेदार से चटपटे से आलू बैंगन हमारे बनेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े स्पाइसेस भी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि फीके फीके आलू बैंगन जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और हमने इनको राइस के साथ सर्व करना है, तो राइस के साथ थोड़े मसालेदार आलू बैंगन होंगे तो मज़ेदार से लगेंगे। इसको हम थोड़ा और फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट। आलू बैंगन की सब्ज़ी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। और इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ये स्टीम में पके हैं। और जब आप इसे धीमी आंच पे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी सी सब्ज़ियाँ रेडी होती हैं और इनका कलर भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंगन का कलर कितना खूबसूरत आया है। जब आप खाएंगे और आपको डिश में बैंगन बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। चटपटे से बैंगन वाइट राइस के साथ बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से लगते हैं। जब आप एक बाइट राइस की लेंगे और एक बाइट आलू बैंगन की लेंगे तो आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा। आपको लगेगा जैसे बिरयानी खा रहे हैं आप। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्च जो है वो सेंटर में से काट के ऐड कर दी हैं। और थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे धनिया, और थोड़ा सा मैंने इस पर गरम मसाला ऐड किया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बहुत ज़्यादा गरम मसाला मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि इससे फिर बहुत ज़्यादा मिर्चों का टेस्ट आता है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरे आलू बैंगन की सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से मसालेदार चटपटे से आलू बैंगन हमारे रेडी हुए हैं। और टमाटर डालने से ये बहुत खट्टे खट्टे से बनते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे मैंने वाइट राइस के साथ डिश आउट किया है आलू बैंगन की सब्ज़ी को। और साथ में मैंने सैलेड बनाया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का। और इसके साथ तो माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लंच हमारा बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनेगा। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे मैंने वाइट राइस के साथ सर्व किया है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए, खूबसूरत सा कमेंट कीजिए और एक प्यारे से हाथों से लाइक दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। और इस तरह की मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ बनाने के लिए, खाने बनाने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी और लो बजट रेसिपीज़ होंगी।
जिसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।